ओके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलिंग। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। बच्चों, जो हमने कल तक पढ़ा था, कल तक हमने देखा था स्टोमेटा क्या चीज़ है, लेंटिकल्स क्या चीज़ है। ठीक है, हमने कल तक देखा था कि स्टोमेटा क्या चीज़ है, लेंटिकल्स क्या चीज़ है, लेंटिकल्स का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, और दोनों के फंक्शन तो वैसे सेम ही थे। उसके बाद आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे, कल हम देखा प्लांट्स में कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। आज हम आएंगे ह्यूमंस की तरफ, एनिमल्स की तरफ। तो ह्यूमंस में जो है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों द एयर पैसेज वे। कल मैंने तो आपको उसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। अब लंग्स हमारे सिलेबस में नहीं है। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस मैंने कहा बताया था, दो पार्ट हैं, एक एयर पैसेज वे है और दूसरा लंग्स। अब हम एयर पैसेज वे को आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज एयर पैसेज वे, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस किस पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। तरतीब हम पढ़ते जाएंगे। एक चीज मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता दूं कि जो एयर पैसेज वे है वो स्टार्ट होता है बच्चे हमारे नॉस्ट्रिल से। मतलब मैं आपको सादा इंग्लिश में बोलूं तो हमारी नोज से शुरू होता है और उसका जो एंड पॉइंट है वो एल्वोलर सैक्स है। ठीक है, इनको हम एल्वोलस भी कहेंगे। हम उस एंड पॉइंट देखेंगे, वो बेस होगी, वो जगह होगी जहां गैस हमारी बॉडी में गैसेस से कर हो रहा होगा। स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, मोस्टली पूछा जाता है कि हम ब्रीदिंग करते हैं किस लिए। क्या ब्रीदिंग सिर्फ एयर को इनहेल और एक्सहेल करना है? ब्रीदिंग ये है ना। हालांकि उसका मकसद हमारा ये नहीं है। ब्रीदिंग का मकसद असल में हमारा ये है कि ऑक्सीजन को एयर में से सेपरेट करके ब्लड में शामिल करना, एक एक सेल तक, ताकि वो पहुंच सके, रेस्पिरेशन हो सके। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह भी है और वेस्ट प्रोडक्ट है। हमें कोई फायदा नहीं उस चीज का। रेस्पिरेशन की वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं बच्चे आज अपने टॉपिक की तरफ, द एयर पैसेज वे। कहता है द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। कहता है हमारा एयर पैसेज वे क्या चीज है। वो कहता है हमारा एयर पैसेज वे उन चीजों पर मुश्तमिल है, उन चीजों का बना हुआ है। ठीक है, किन चीजों का बना हुआ है? कहता है उन पार्ट्स का बना हुआ है जिसके थ्रू, जिनकी मदद से हम आउटसाइड एयर को इनसाइड द बॉडी लेके जाते हैं। क्लियर? उससे करते हैं रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन उससे एक्सट्रैक्ट करके। रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड मूव भी गैस है, अब उस बाकी गैस को एयर के थ्रू वापस बाहर निकाल देना। तो कहता था एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इनसाइड। बाहर की एयर बॉडी के अंदर है, हमने उसे फिल्टर किया, उससे ऑक्सीजन ले ली। इन द लंग्स, लंग्स तक पहुंचाना असल मकसद है हमारा, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज एट द एंड किधर अकर हो रहा है? लंग्स में। एंड आफ्टर द एक्सचेंज, गैसेस के एक्सचेंज होने के बाद गोज आउट, और उसको गैस के एक्सचेंज होने के बाद बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देना। द पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब जो हम पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, द एयर पैसेज वे उनका बना हुआ है। पैसेज वे का मतलब है बच्चे वो पाथवे जिसको फॉलो करते हुए एयर हमारी बॉडी में एंटर हो रही है, और उसी पाथवे को फॉलो करते हुए, उन्हीं फुट स्टेप को फॉलो करते हुए एयर बाहर जा रही है, आउट ऑफ बॉडी। अब हम देखते हैं तो कहते हैं नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। डायग्राम की तरफ चलते हैं, साथ डायग्राम को देख के रखेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। हमारी जो नोज है, इसके जो अंदर का पोर्शन है, हमारी जो नोज है और हमारा जो माउथ है, ये
अंदर से कनेक्टेड है। हम सांस नोज से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, पर पर्टिकुलर ऑर्गन जो एयर की इनटेक के लिए बनाया गया वो नोज है। अल्लाह का ताला का मतलब बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी ऐसी नहीं बनाई कि एक काम एक चीज पे छोड़ दिया, नहीं, कोई मसला है, माउथ से भी इनटेक करते। क्यों? क्योंकि आपने कॉमन लफ्ज हम उर्दू में बोलते होते हैं, जुमला बोलते सुनोगे, खाने की नाली और सांस की नाली, ठीक है, फूड पाइप एंड विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में तो खास करके नहीं, उससे आगे फेनिक्स में अगर जाएं, ठीक है, तो वहां जाके आगे ये आपस में एक ही चीज है, इंटरकनेक्टेड है। 12 नेजल कैविटी पोर्शन है हमारे नाक के अंदर साइड का, इनसाइड अ फेस, उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। सबसे पहले एयर एंटर होती है नेजल कैविटी में थ्रू द आउटसाइड ओपनिंग्स, जिनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। अब बुक में देखते हैं आगे इसी चीज का जिक्र भी कर रहा होगा। द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी, नाक के अंदरूनी हिस्सा, नाक के अंदर के साइड पे नेजल कैविटी है, ठीक है। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स हमारी ये बाहर वाली ओपनिंग है। आप डायग्राम में भी चेक कर सकेंगे, जिसको हम कॉमनली, अगर मैं बड़ा कॉमन उर्दू में बोलूं या शायद पंजाबी में भी एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि ये नथलियां फुला रहा है अपनी, ठीक है, गुस्से में। तो नॉस्ट्रिल्स आउटसाइड ओपनिंग, जहां से एयर इनटेक हम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नेजल कैविटी का पता चल गया, नॉस्ट्रिल्स का पता चल गया, ये आउटसाइड ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर हमारी बॉडी के अंदर जानी है। आगे देखते हम स्टेप वाइज चलेंगे कि एयर कहां से होके कहां तक लंग्स जा रही है, और लंग्स के अंदर डीप कहां तक जा रही है। नेक्स्ट कहते हैं द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय अ वॉल। हमारी नाक की हड्डी हमारे इनर साइड को दो में डिवाइड कर रही, तो वही बात वो कहता है, अंदर एक वॉल है, एक पार्टीशन है जो हमारी नेजल कैविटी को डिवाइड करती है टू पोर्शंस में। क्लियर? कोई इतनी बात समझाने वाली नहीं है इसमें। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस व्हिच फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। अब नॉस्ट्रिल्स में हमें हेयर की क्या जरूरत पड़ी, बालों की क्या जरूरत पड़ी? फाइन टाइनी एयर हेयर्स हमारे नॉस्ट्रिल्स में होते हैं। हर चीज जो अल्लाह ने हमें दी है उसके पीछे एक लॉजिक है, एक मकसद है, एक फंक्शन है। प्लस हमारी नोज में म्यूकस होता है, पहला काम वो लुब्रिकेशन रखता है म्यूकस, दूसरा काम वो मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, तीसरा काम जो हम एयर, आजकल वैसे भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है हमारी एक्टिविटीज के, ह्यूमन एक्टिविटीज के ऐसी। अब होता क्या है, उस उन हेयर्स का और इस म्यूकस का काम क्या है? एयर को फिल्टर करना। सबसे पहला काम तो एयर को ये करेंगे फिल्टर, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे। ये एक फिल्टर का काम कर रहा है, फिल्टर पेपर का काम कर रहे हैं हमारी एयर के लिए, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स तक ना पहुंच पाए, उसको फिल्टर करेंगे। सेकेंडली, जो भी चीज हम बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो, ताकि हमारी बॉडी को मसला ना हो। तो ये क्या करेंगे, उसको वार्म भी करेंगे, मतलब उसका टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू बॉडी लाने की कोशिश करेंगे, प्लस उसको मॉइस्चर भी देंगे। अब बुक वाले की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है each portion is lined by fine hairs and mucus which filters the dust particle। पहला काम इनका हो गया कि डस्ट पार्टिकल को इन्हें फिल्टर करना है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को एयर से रिमूव करना ताकि क्लीन एयर अंदर हमारी बॉडी तक जा पाए, लंग्स तक जा पाए। सेकेंडली, द म्यूकस ऑल्सो मॉइस्चर एंड वार्म्स, मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है उस एयर को, प्लस उसे वार्म भी करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट लाने के लिए, ताकि हमारे लंग्स को मसला ना हो, अंदर लेके जाते हुए हमें इतना इशू ना हो। warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of body।
ऑलमोस्ट बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल इसको ये रखता है। नेजल कैविटी हमारे पास, अभी तक हम नेजल कैविटी को डिस्कस कर रहे हैं। नेजल कैविटी हमने हेयर्स देखे, म्यूकस देखा। हेयर और म्यूकस का कंबाइनली फंक्शन क्या था? डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना, प्लस म्यूकस को एक और काम भी करना पड़ रहा है, एयर को मॉइस्चर करना है, ठीक है। सेकेंडली उसको वार्म करना है। आगे चलते हैं। The nasal cavity opens in the pharynx by the means of two small openings called internal nostrils. इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं, रियलिटी में फिजिकली हम इसको देख नहीं सकते। हमारे मुंह की जो ओपनिंग है अंदर जाकर, प्लस जो हमारी नोज की ओपनिंग आ रही है, इनको हम इंटरनल नोस्ट्रिल्स कह देते होते हैं, नोस्ट्रिल्स। और ये एक जगह जाकर एक विंड पाइप में ओपन हो रहे होते हैं। दो छोटे पाइप जाकर एक बड़े पाइप में ओपन हो रहे हैं, और जिस जगह पे ओपन हो रहे हैं उस जगह का हमने नाम रखा हुआ फेरेंक्स। फेरेंक्स वो पॉइंट है जहां पर माउथ की ओपनिंग प्लस नोज की ओपनिंग इकट्ठे हो रहे हैं, थ्रू विच इंटरनल नोस्ट्रिल्स की। आगे पढ़ते हैं। फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज। फेरेंक्स एक मस्कुलर पैसेज है, मतलब कि इसमें मसल्स होंगे, इतने स्ट्रांग नहीं, पर मसल्स इसमें होंगे जो मूवमेंट भी शो करेंगे। मसल का काम क्या, असल में मसल का काम मूवमेंट है, ठीक है। फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इट इज कॉमन टू बोथ। ये दोनों के लिए कॉमन है। किसके लिए? फूड के लिए भी होगा कॉमन, और एयर के लिए भी कॉमन होगा, ठीक। फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इट इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। वही बात कि दो छोटे पाइप आके एक बड़े पाइप में ड्रेन आउट हो रहे हैं, और बड़ा पाइप दोनों के लिए कॉमन है, फूड के लिए भी, एयर के लिए भी, ठीक है। और उस पॉइंट का हमने क्या नाम रखा, उस बड़े पाइप का हमने क्या नाम रखा? फेरेंक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आगे चलते हुए ओवरव्यू दे दूं। फेरेंक्स के बाद बच्चे आता होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स वही चीज है जहां हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इसको हम बॉडी का वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इधर वोकल कॉर्ड्स है। वोकल कॉर्ड्स काम कैसे करते हैं? इनमें जब एयर मूव करती है ये वाइब्रेट करते हैं। इधर बैंड्स होते हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट करते हैं एयर के गुजरने से। जब एयर पास आउट वहां से होती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हमारी टंग डायरेक्शन देके उसके अल्फाज बना दिए जाते हैं। लैरिंक्स आगे मूव करते हुए ट्रैकिया बनाएगा। ट्रैकिया आगे दो में डिवाइड होगा, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, सॉरी ब्रोंकाई कहेंगे उनको। ट्रैकिया आगे मजीद दो पाइप्स में डिवाइड होगा, जिनको हम ब्रोंकाई कहेंगे, सिंगल होगा तो ब्रोंकस कहेंगे। एक ब्रोंकस लंग तक पहुंच चुका होता है। आगे लंग्स से साथ जो चीज अटैच है वो ब्रोंकाई है। जो चीज लंग्स के साथ अटैच है वो ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई मजीद आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, तब अभी तक हम लंग्स में पहुंच चुके हैं। वो आगे लंग्स के अंदर जाके उसकी ब्रांचेस है, शाखें हैं, ठीक है। वो बनाता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स मजीद डिवाइड होते हैं एल्वुलर डक्ट में, और एल्वुलर डक्ट का एंड पॉइंट एल्वुलर सैक्स होता है, जिसको हम एल्वुला भी कहते हैं। आगे हम अभी मजीद ये पढ़ेंगे। मैंने एक ओवरव्यू देते हम जा किस तरफ आहिस्ता आहिस्ता। The nasal cavity opens into pharynx by the means of two internal openings called internal nostrils, ठीक है। Pharynx is a muscular passage which is common to both air and food। आगे चलते हैं। It extends to the opening of esophagus and the larynx। अब क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, एयर के लिए भी फूड के लिए भी, अब इससे आगे दो पाइप्स निकलने, एक फूड पाइप निकलेगा, एक एयर पाइप निकलेगा। एयर पाइप का स्टार्टिंग पॉइंट लैरिंक्स है, जबकि फूड पाइप को हम एसोफेगस कहते हैं, जो एक्सटेंड होगा नेक से लेके स्टमक तक। जबकि लैरिंक्स आगे किस में एक्सटेंड होने जा रहा है? ट्रैकिया में। अब पढ़ते हैं। वो कहता है इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस एंड द लैरिंक्स। क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन है तो इससे आगे दो मजीद पाइप
निकलेंगे, ये दो मजीद में डिवाइड होगा। द एयर गोज फ्रॉम फेरेंक्स इनटू द लैरिंक्स, एयर कहां से कहां जाएगी, फेरेंक्स से लैरिंक्स में, जबकि फूड मटेरियल कहां जाएगा, फेरेंक्स से आइसोफेगस में। The air goes from pharynx into the larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of pharynx which leads into the larynx. अब glottis बच्चे क्या चीज है, glottis का बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके ऊपर एक पॉइंट होता है एपिग्लॉटिस। हमारी नेक में एक पोर्शन नजर आ, जब हम चीज एक बाइट निगलते हैं, ये मूवमेंट करता है, जस्ट लाइक मैं अभी जैसे करता हूं, ये मूव हुआ, ये पॉइंट ऊपर गया, ये बच्चे ग्लॉटिस। अब सिस्टम ऐसा है कि जब हम खाना खाते हैं, एक चीज होती है एपिग्लॉटिस, ओ बिल्कुल, ये मैं कहता हूं कि मेरा विंड पाइप है, लैरिंक्स है, विंड पाइप का स्टार्टिंग पॉइंट जो उसको हम लैरिंक्स कहते हैं, ये साथ इसके ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर लगा हुआ जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का। अब हम खाना खाते हुए सांस तो ले रहे होते हैं, अब हम ये तो नहीं कर सकते खाना खा रहे हैं सांस लेना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम क्या लगाया, फेरेंक्स तो कॉमन है दोनों के लिए, एयर के लिए भी, फूड के लिए भी। अब खाना भी हम खा रहे हैं, एयर आई, अब एयर को इधर भिजवाना है, खाने को आइसोफेगस में भिजवाना है। अब एपिग्लॉटिस क्या करता है, जैसे हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, बाइट जब अंदर की तरफ निकलते हैं, तो क्या होता है, एपिग्लॉटिस सांस वाली नाले के ऊपर, विंड पाइप के ऊपर, लैरिंक्स की टॉप के ऊपर इस तरह इसको बंद कर देता है, और खाना इसके ऊपर साइड से है, इससे स्लिप होता हुआ पीछे फूड पाइप में आइसोफेगस के अंदर। जैसे ही खाना चला गया, ये वापस ओपन और सांस लेने का काम वापस शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फूड पाइप है वो ट्रैकिया के पीछे से गुजर रहा है, ये कॉमन है, ठीक है। अगर गलती से भी कोई फूड पार्टिकल फूड पाइप की जगह एयर पाइप में चला गया तो मसला बन जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एपिग्लॉटिस को मैंने आपको बता दिया, एपिग्लॉटिस से आगे चलते हैं। द लैरिंक्स इज अ बॉक्स, उसने क्या, लैरिंक्स एक डब्बा है, एक बॉक्स है, देखते हैं आगे इसका है कि यहाँ से आवाज निकलेगी, यही हमारे वोकल कॉर्ड्स होंगे, और इसी को हम वॉइस बॉक्स से लेकर आएंगे। मेड अप ऑफ कार्टिलेज, लैरिंक्स एक बॉक्स है, कार्टिलेज क्या बच्चे, सॉफ्ट बोन्स जो हमारे ईयर्स में भी पाई जाती है, सॉफ्ट एंड मोर फ्लेक्सिबल बोन्स आर नोन एज कार्टिलेज। आगे हम जाके पढ़ेंगे डिटेल में कि कार्टिलेज क्या होता है, हम चैप्टर में एक में पढ़ेंगे। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया, लैरिंक्स की लोकेशन क्या है, इसका एड्रेस क्या है, लैरिंक्स का एड्रेस है फेरेंक्स, और ट्रैकिया के दरमियान में सैंडविच हुआ है क्या चीज, लैरिंक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, क्यों, क्योंकि हमारी आवाज की इब्तिदा यहीं से ही है, ठीक है। Two pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. दो पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, ठीक है, वो दोबारा पढ़ते हैं। कहता है टू पेयर्स ऑफ फाइबरस बैंड, फाइबरस मतलब थ्रेड लाइक मटेरियल, फाइबर हम ऐसी चीज कहते हैं जो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है पर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, थ्रेड लाइक मटेरियल एक्सटेंड करता है हमारे लैरिंक्स में, ठीक है। Two pair of fibrous bands called vocal cords, इन फाइबरस बैंड्स को हमने नाम दिया हुआ वोकल कॉर्ड्स का। स्ट्रेच होता है खींचे जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, अक्रॉस का है ना, तो एक साइड से लेके दूसरी तरफ तक, अक्रॉस द लैरिंक्स, ठीक है। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन एयर पासेस थ्रू देम, वोकल कॉर्ड्स के अंदर से जब एयर पास करती है, ठीक है, दे वाइब्रेट, वो वाइब्रेशन करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, और उस साउंड को हमारी टंग डायरेक्शन देती है, और उसके वर्ड्स बन जाते हैं, और हम कहते हैं लैंग्वेज डेवलप होगी, एक आवाज डेवलप होगी, ठीक हो गया। अब देखते हैं वो कहता है द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन दे विल वाइब्रेट, अभी वो भी देखते हैं, वो कहता है वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, कब करेंगे, व्हेन द एयर पासेस थ्रू देम, जब उनसे एयर
पास करेगी, उनके दरमियान में से एयर गुजरेगी। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, यही वो वाइब्रेशन है जो साउंड कॉज कर रही है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। लैरिंक्स कंटिन्यूज टू ट्रैकिया, लैरिंक्स में कहता टॉप पॉइंट है, आप कह लें टॉप पोर्शन है एयर पाइप का। लैरिंक्स किस में कंटिन्यू होगा? ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया बड़े मजेदार की चीज है, ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर होता है सिर्फ, और ये थोड़ा मोटा भी होगा, चौड़ा भी होगा, और इसमें ना सी टाइप कार्टिलेज होते हैं, उनका भी बड़ा प्यारा मकसद है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप जूस पी रहे हैं और आप कंटिन्यूसली उससे जूस सक करते जा रहे हैं, सक आउट करते जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉ की मदद से, वो जो उसका डब्बा है वो अंदर की तरफ पैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसकी जो वॉल्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह जब हम एयर बाहर एक्सेल कर रहे होंगे, हम सारी चीजें बाहर निकाल रहे होंगे, सारी एयर बाहर निकाल रहे होंगे, तो खदशा बढ़ गया कि विंड पाइप कोलैप्स कर सकता है। विंड पाइप कोलैप्स कर गया तो एयर तो पास ही नहीं होगी, डेथ हो जाएगी। तो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, ताकि वो कोलैप्स ना हो, बचाने के लिए उसके अंदर सी टाइप कार्टिलेज है। अगर आपको इत्तेफाक हो, एक डेली लाइफ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सिंक का ड्रेनेज पाइप, कभी आपको इत्तेफाक हो अगर आपने देखा हो, बिल्कुल वैसे शेप है, उसमें भी सी टाइप कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये वैसे, ताकि वो कोलैप्स ना हो। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये है क्या चीज? लैरिंक्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया, लैरिंक्स आगे कंटिन्यू करेगा ट्रैकिया को, विच इज कॉल्ड द विंड पाइप। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इट इज अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब which lies in the front of esophagus। जी बिल्कुल, esophagus बैक साइड पे होता है विंड पाइप के, बिल्कुल ऐसे। ये विंड पाइप है, इसके बैक साइड पे esophagus होगा, और यहाँ एपिग्लॉटिस लगा। जब खाना आया एपिग्लॉटिस के ऊपर, खाना से स्लिप करते हुए इसमें चला गया, एपिग्लॉटिस वापस ऊपर। अब वो कहता है, मजीद आगे हमें बताता है, देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया। कहता है ट्रैकिया के वॉल्स में सी शेप्ड कार्टिलेज हैं, और कार्टिलेज की पूरी रिंग्स हैं, उनकी सी टाइप शेप है, उनकी पूरी रिंग्स है, और पूरे थ्रू आउट ट्रैकिया में इनका फंक्शन क्या है वो भी आगे वो मैं बताने लगा है। द कार्टिलेज कीप्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, वो ट्रैकिया को बचाता है किस चीज से? कोलैप्स होने से, डिस्ट्रॉय होने से। इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, उस टाइम पर भी जब उसके अंदर एयर नहीं होती, मतलब जब हम एयर एक्सेल कर रहे हैं, बाहर सारी एयर निकाल रहे हैं, उस टाइम पे अंदर तो कोई चीज नहीं बची, तो विंड पाइप का खतरा है को कोलैप्स कर सकता है। तो उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए इसके अंदर हमने स्पोर्ट अल्लाह ताला ने हमारे डाल दी है, जो कि सी शेप कार्टिलेज रिंग्स हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, अब हमारी एयर चेस्ट तक पहुंच चुकी है। साथ साथ डायग्राम का भी देखते हैं, डायग्राम का भी सहारा लेते जाएं, ठीक है। अब ट्रैकिया तक पहुंच के, ये ट्रैकिया इस पोर्शन में होता है, तो हम अपने चेस्ट के पोर्शन तक पहुंच चुके हैं। अब ट्रैकिया आगे डिवाइड होगा दो और मजीद पाइप्स में, जिनको हम ब्रोंकाई कहेंगे, और ब्रोंका ही वो चीज है जो हमारे लंग्स के साथ अटैच है। कहते हैं ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, चेस्ट पोर्शन एंटर करने के बाद, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। सिंगुलर है तो ब्रोंकस, क्योंकि दो हैं इसमें हम इनको ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया आ रहा था, ठीक है, ये था ट्रैकिया, ये मजीद आगे दो में डिवाइड कर देगा, और ईच को हम कहेंगे ब्रोंकस, दोनों है तो ब्रोंकाई। अच्छा मजे की बात है, कार्टिलेज इसमें भी होंगे, आगे में बताया कार्टिलेज इसमें भी होंगे। On entering the chest cavity, the trachea divides into two smaller tubes called bronchi. The bronchi also have cartilage plates in their walls. Cartilage plates हैं, सी शेप्ड होंगी, मकसद उनका क्या है? कोलैप्स होने से बचाना।
ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग, एक ये वाला था, एक इसके साथ वाला था, ये अपनी तरफ के लंग में एंटर होगा, ये अपनी तरफ के लंग में एंटर होगा, इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई किसमें आगे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होंगे और उन ब्रांचेस का हमने नाम रखा है ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स में सी कार्टिलेज नहीं होंगे। रीजन क्या है? ब्रोंक्यूल्स इतने छोटे हो चुके हैं, उनका साइज इतना नैरो हो चुका है कि उनमें वो सी शेप कार्टिलेज का सर्वाइवल मुश्किल हो गया, तो इसलिए, और मजीद उनको इतनी सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रोंकाई कंटिन्यू dividing in the lung until they make several fine tubes called bronchioles. ब्रोंकाई लंग में जाके डिवाइड करता चला जाता है, करता चला जाता है, until वो फाइन ट्यूब्स की फॉर्म में आ जाए, जिसको हमने नाम दिया हुआ है ब्रोंक्योल्स का। ठीक है, ढेर सारी ब्रांचेस होती है लंग्स में ब्रोंक्योल्स की। आप डायग्राम में देखें, ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होता गया और इतने ज्यादा ब्रोंक्योल्स में डिवाइड हो गया। The bronchioles progressively lose the cartilage. ब्रोंक्योल्स इस टाइम तक कार्टिलेज लूज कर चुके हैं। उसका मकसद और वजह मैंने बता दी क्यों लूज कर चुके हैं, क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा नैरो हो गया। दे कैन नॉट सपोर्ट कार्टिलेज। The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower. वो और ज्यादा पतले हो चुके हैं। The bronchioles and as fine tubules called the alveolar duct. अब इसके साथ एक छोटी सी डायग्राम बनी, आप उसको देखिए। एल्वुलर डक्ट, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं कि इनका जो ब्रोंक्यूल्स का एंडिंग पॉइंट है, ये एक डक्ट है। डक्ट हम कहते हैं बच्चे नाली को, एक पाइप को आप भी डक्ट कह सकते हैं। वो कहते हैं ये डिवाइड होते एक डक्ट में, इसका एंडिंग पॉइंट ब्रोंक्यूल्स का एक डक्ट है, जिसको हमने नाम दिया बच्चे एल्वुलर डक्ट्स। और यही वो एल्वुलर डक्ट्स हैं जो बच्चे हमें एल्वुलाई तक लेके जाएंगी। ठीक है, वो हमारा वो बेस होगी, वो लंग की वो जगह होगी जहाँ गैसेस एक्सचेंज अकर हो रहा है। अभी तक तो बस हम एयर को लेके जाते जा रहे हैं ना, जाते जा रहे हैं, एक जगह से लिया दूसरी जगह मुंतकिल किया, वहां से चले गए जी नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स में, ब्रोंक्योल से अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? एल्वुलर डक्ट्स की तरफ से। एल्वुलर डक्ट से हम जाएंगे एल्वुलाई की तरफ, और वही वो बेस है जहां गैशियस एक्सचेंज अकर होना है। वो कहता है each alveolar duct opens into a cluster of pouches called alveoli. वो कहता है एल्वुलर डक्ट एक सैक्स टाइप स्ट्रक्चर में जाके ओपन होती है, एक जैसे बहुत सारी थैलियां होती है ना छोटी छोटी, उस तरह आप समझ रहे हैं। पाउचेस क्या होते हैं? हमारे ज्योमेट्री बॉक्सेस को हम पाउच भी कह देते हैं। इन सबको इकट्ठा कर लो, एक डक्ट आके इनमें ओपन करेगी, इनका एक क्लस्टर होगा, एक ग्रुप होगा इनका बड़ा सा। आप डायग्राम में देखें, आपको वहां भी समझ आ रही होगी। द each alveolar duct opens into a cluster of pouches called alveoli. Clear? The alveoli from the respiratory surface. ये जो एल्वुलर डक्ट थी कहां जाके ओपन हुई? एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या चीज है? अब ये चीज समझने वाली बच्चे। द एल्वुलाई फॉर्म, एल्वुलाई बनाते हैं द रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी की बेस बॉटम, उसकी सरफेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ह्यूमंस में सरफेस बना रहे हैं। द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। ईच एल्वुलस, ज्यादा है तो एल्वुलाई, सिंगल है तो एल्वुलस। ईच एल्वुलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। हम देखेंगे एल्वुलस है क्या। एल्वुलस एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। अब इससे आगे क्या होगा मजीद है ना, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो वॉल है, बहुत पतली होगी। क्यों? उसकी रीजन बताओ। और मजीद हमने इसको चारों तरफ से कैपिलरीज दी होती है ढेर सारी, और कैपिलरीज क्या है? सबसे छोटी ब्लड वेन्स कैपिलरीज हैं। ये इतनी छोटी है कि इनमें जो रेड ब्लड सेल है ना,
वो लाइन वाइज मूव करते हैं।